Hello everyone, welcome to IS Helpdesk. I am A. Khan and today in Economic Key Concept program we are going to understand developed, developing and least developing economies. Countries are often classified into different categories based on their level of economic development. Three main classifications are developed countries, developing countries and least developed nations. Developed economies. Developed economies are also known as advanced or industrialized countries. These countries have high level of economic development, a well-established infrastructure, advanced technology, and a high standard of living. इनके एग्जाम्पल्स हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं. दिस कंट्रीज आर लीडर्स इन टेक्नोलॉजीज में लीडर हैं, फिनांस में लीडर हैं, इनोवेशन में लीडर हैं. और उनका सक्सेस कैसे हुआ, सक्सेस मॉडल क्या है? सक्सेस मॉडल ये है कि इंडस्ट्रियलाइज तो है ही है, ये सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी भी है, इनके पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिसर्च है और इनके पास बहुत ज़्यादा रेसिडेंट हैं जो कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं. इनके पास इतने जो परसेंटेज ऑफ जो रेसिडेंट है वो हाई हैं और इसके वजह से इनके यहाँ पे इनोवेशन आ पाता है और नए टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर पाते हैं. तो ये है फीचर डेवलप्ड इकोनॉमी का. डेवलपिंग इकोनॉमीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. दे मे हैव इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, improving infrastructure and a low standard of living compared to developed countries. Examples of developed countries are India, Brazil, China and Mexico. These countries have high level of resource exploitation and economies that are based on labor intensive productivity. इनके पास लेबर ज़्यादा है और लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी होती है इनकी. पाथ टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका जो इकोनॉमिक जो डेवलप्ड ये कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल रास्ता है और ये डिकेड्स तक ले रहा है और ले सकता है इनको डेवलप बनने में. इनके स्ट्रेटजीज होते हैं अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज बनाना, अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होना, जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो उनके प्रोडक्ट्स, और अपने हाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना. पाथ टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इनके रास्ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के. इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक डेवलपिंग इकोनॉमीज के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छे नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, करप्शन सबसे बड़ी इशू है डेवलपिंग कंट्रीज में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे कि आपने श्रीलंका का एग्जांपल देखा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं इनके. इन सब के बावजूद, इन सब मुश्किलों के बावजूद इनमें बहुत पोटेंशियल होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस ये बने. लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी. दिस इकोनॉमीज आर ऑल्सो कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज और ग्लोबल साउथ. These economies face a significant challenges in terms of economic development, infrastructure, education and healthcare. They often have low level of industrialization and high dependency on agriculture. इनके examples हैं अफगानिस्तान, हैती और सोमालिया. इन countries में social development के challenges हैं, economic development के challenges हैं, political stability नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है. बावजूद चैलेंजेस के इन कंट्रीज में बहुत सारे पोटेंशियल हैं. अगर इनको इंटरनेशनल एड मिलता रहे, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लो करता रहे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनके सही जाते रहे, तो इन कंट्रीज में भी पोटेंशियल है कि अपने सिटीजन को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं और एक ग्रोथ के रास्ते पे लेके जा सकते हैं. सो ये कैटेगरीज डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, लेकिन ये कंट्रीज टू कंट्री वेरी करते हैं. उनके स्पेसिफिक इकोनॉमिक
और सोशल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए। एक और बात यहाँ समझने की यह है कि डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक बायसनेस के तौर पे भी यूज किया जाता है डेवलप्ड कंट्री के थ्रू, और ये ऑनगोइंग डिस्कशन है और इसमें ज़रूरत है कि और नुआंसेस लाए जाएं ताकि एक जो डिवीज़न है प्रॉपर तरीक़ा से हो सके। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और चैलेंजेस जो अलग अलग नेशन फेस करते हैं उसको देखते हुए। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.